क्या अयतुल्ला खामेनेई बंकर में छिपे हैं? ईरान के काउंसलर जनरल से पूछे कई सवाल। ईरान के काउंसलर जनरल ने कहा कि अयतुल्ला खामेनेई बंकर में नहीं छिपे हैं, वे सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। कुल 3017 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश नागरिक और सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। इंटरनेट बंद होने के दो मुख्य कारण हैं: विदेशी तत्वों के उकसावे और ईरान का साइबर हमलों का सामना करना। कैंसर पीड़ितों के लिए मुंबई में बिहार भवन, इतना कठोर क्यों हो गया मनसे का मन? बिहार सरकार ने मुंबई में 314 करोड़ रुपए की लागत से भव्य बिहार भवन निर्माण का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई में बिहार भवन निर्माण पर सख्त विरोध जताते हुए कार्य रोकने की धमकी दी है। मनसे का तर्क है कि महाराष्ट्र की समस्याओं के बीच ये परियोजना मुंबई के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ होगी। बर्फ की सफेद चादर ने बनाया वंडरलैंड, पहाड़ी इलाकों की ओर उमड़ने लगे पर्यटक, कई सड़कों पर लगा लंबा जाम। उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। भारी बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश में 565 सड़कें बंद हो गई हैं और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। T20 वर्ल्ड कप के दरवाजे बंद होने के बाद बांग्लादेश के घड़ियाली आंसू, लाइव टीवी पर भड़ास निकालने लगे सलाहकार। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 से वेन्यू विवाद के कारण बाहर होने की कगार पर है, जिससे क्रिकेट को नुकसान होगा। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने लाइव टीवी पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने को लेकर चिंता जताई। नजरुल ने दर्शकों की बड़ी मौजूदगी को बांग्लादेशी क्रिकेट के प्रति देशवासियों के गहरे प्यार का प्रमाण बताया। खिलाड़ी चाहते थे खेलना, इस बड़ी वजह से लिया बांग्लादेश ने विश्व कप से हटने का फैसला। आईसीसी लेगी एक कड़ा फैसला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को T20 विश्व कप से बाहर कर स्कॉटलैंड को उसकी जगह दी है। बता दें कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों और बोर्ड ने भारत में विश्व कप खेलने पर समर्थन किया था, लेकिन सरकार ने दबाव डाला। बांग्लादेश सरकार ने बोर्ड के फैसले का समर्थन किया और इसे राजनीतिक दबाव के कारण बताया गया। केक काटा, फूल खाए, असम में हाथी के बच्चे मोमो का बर्थडे सेलिब्रेशन देख हो जाएंगे गदगद। असम से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नन्ही हथनी प्रियंसी अपना पहला जन्मदिन मना रही है। केयरटेकर विपिन कश्यप ने हाथी प्रेम और अपनत्व के साथ प्रियंसी का जन्मदिन मनाया। प्रियंसी के लिए नीले रंग का केक तैयार किया गया था, जिसे फल और अनाज से सजाया गया था। ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की आतिशी पारी देख गदगद हुए गौतम गंभीर, मैदान पर दौड़े, चले आए और लगा लिया गले। भारत ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। ईशान किशन ने 32 गेंदों में 76 रन बनाए, जबकि सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 82 रन की पारी खेली। गौतम गंभीर ने ईशान किशन के आउट होते ही मैदान में आकर शाबाशी दी और सूर्यकुमार यादव को गले लगाया। पार्टी के अंदर भी कुछ लोग हमारे खिलाफ हैं। चुनाव में कैसे हारे तेजस्वी यादव ने सब कुछ खुलकर बता दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के मामले में अभी भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। उन्होंने चुनाव हारने के बाद कहा कि तंत्र ने जीत हासिल की, जबकि पार्टी को 1,90,00,000 वोट मिले थे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अधिकारी बेईमान थे और मीडिया भी उनके पक्ष में नहीं था, फिर भी जनता बदलाव चाहती थी। बांग्लादेश में चुनाव बाद आखिर किसकी बन रही है सरकार? यूएस संबंध बनाने में जुटा तो बढ़ी भारत की टेंशन। बता दें कि बांग्लादेश में फरवरी 2024 के चुनाव में अवामी लीग पर बैन लगने के कारण जमात इस्लामी को बड़ी जीत की संभावना है। अमेरिकी राजनयिकों ने जमात इस्लामी के साथ सहयोग के संकेत दिए हैं और छात्र विंग से जुड़े रहने की इच्छा जताई है। जमात इस्लामी पर पहले भी कई बार प्रतिबंध लगे हैं और खासकर शेख हसीना के शासनकाल में प्रतिबंध लगे हैं। संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ चुनावी रणनीति तक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की बंगाल यात्रा है खास। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन 27 और 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों को लेकर दौरा करेंगे। नितिन नबीन का दौरा संगठनात्मक मजबूती और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से है। 27 जनवरी को नितिन नबीन दुर्गापुर के चित्रालय मेला मैदान में कमल मेला में शामिल होंगे। चीन में क्या चरम पर है भ्रष्टाचार, फिर टॉप जनरल जांच के घेरे में, क्या अपनों को ही निपटा रहे हैं शी? झांग युक्सिया चीन के शीर्ष रैंक वाले जनरल हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के शक्तिशाली पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं। लियू जेनली कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त स्टाफ विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो कि युद्ध योजना की देखरेख करते हैं। शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है और इसमें कई उच्च सैन्य अधिकारियों की जाँच हो रही है।
मुसीबत में फंसे ईरान की भारत ने की मदद तो बोला थैंक यू इंडिया। ईरान के राजदूत मोहम्मद फखली ने भारत के सैद्धांतिक और दृढ़ समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया। यूएनएचआरसी ने ईरान सरकार से मानवाधिकारों का सम्मान और हिंसा, यातना और मनमानी गिरफ्तारी रोकने का आग्रह किया है। ईरानी और भारतीय विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत करते हुए द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की थी। भारी बर्फ के बीच त्रियुगी नारायण में 7 जोड़ों ने रचाई शादी। सफेद बर्फ के बीच बने मनमोहक दृश्य। त्रियुगी नारायण में कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच बसंत पंचमी पर 7 जोड़ों ने पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी की। देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से लोग शिव पार्वती विवाह स्थल पर शादी के लिए आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले का बधानी ताल क्षेत्र बर्फबारी से ढका हुआ है, जिसने पर्यटक आकर्षण को बढ़ाया है। बर्फ की चादर से ढकी केदार घाटी। भीषण ठंड फिर भी मुस्तैदी से डटे आईटीबीपी के जवान। केदारनाथ धाम और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों से लगातार भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है और धाम में कई फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिससे आवाजाही कठिन हो गई है। पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान भीषण ठंड और बर्फ के बावजूद लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी कर रहे हैं। पानी में पत्थर, बिना रस्सी पानी में उतरता शख्स। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर के आखिरी पलों का वीडियो सामने आया। नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षा उपकरणों की कमी नजर आई। वीडियो में पानी में उतरने वाले व्यक्ति के बिना सेफ्टी रस्सी और सुरक्षा साधन के काम करने की स्थिति दिख रही है। घटना स्थल पर 11:45 पर हादसे की सूचना मिली थी और जबकि रेस्क्यू टीम 12 बजे मौके पर पहुंची थी। देरी पर सवाल उठे हैं। 1.5 घंटे का सफर 5 घंटे में बदला। गुलमर्ग के रास्ते पर लगा लंबा जाम। सैलानियों को ये गलती पड़ रही है भारी। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी के कारण श्रीनगर से गुलमर्ग तक यात्रा समय 4 से 5 घंटे तक बढ़ा है। गुलमर्ग के टंगमर्ग रोड पर बर्फ जमा होने से सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं और वाहन कई स्थानों पर फंस रहे हैं। अधिकारियों ने पर्यटकों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले सड़क की स्थिति और ट्रैफिक मूवमेंट की जानकारी ले लें। दिल्ली में रिकॉर्ड 8 डिग्री तक गिरा पारा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से लौटी ठंड। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शनिवार के बीच न्यूनतम तापमान में औसतन 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कई इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया है। दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक में मामूली सुधार देखा गया। अब इतिहास बन जाएगा फिल्मों वाला पुल। जान लीजिए क्यों तोड़ा जा रहा है ब्रिज। कई बॉलीवुड साउथ फिल्मों की हुई है शूटिंग। पंबन रेलवे ब्रिज जो कि 1914 में बना था, रामनाथपुरम जिले के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता था। ये पुल समुद्र के बीच कैंटिलीवर और वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम के कारण जहाजों के गुजरने में सहायक था और पंबन ब्रिज की खूबसूरती और समुद्र के बीच मौजूदगी ने इसे कई फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख स्थल बनाया। ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका। फाइटर जेट और एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात। इजराइल भी अलर्ट। यूएस ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पश्चिम एशिया में तैनात किया है। अमेरिका F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स पहले से पश्चिम एशिया में मौजूद हैं और उनका रीडिप्लॉयमेंट जारी है। ईरान में प्रदर्शनों के दौरान 3117 लोगों की जान जाने की आधिकारिक जानकारी बताई गई है, जबकि मानवाधिकार समूह संख्या अधिक मानते हैं। एक्टर कमाल खान गिरफ्तार। ओशीवारा फायरिंग केस में मुंबई पुलिस का एक्शन। ओशीवारा फायरिंग मामले में अभिनेता कमाल आर खान को ओशीवारा पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। खान ने पूछताछ में स्वीकार किया कि फायरिंग उनके लाइसेंसी हथियार से हुई थी, जिसकी जांच जारी है। पुलिस ने नालंदा सोसाइटी से 2 गोलियां बरामद की है, जो कि दूसरी और चौथी मंजिल से मिली थी।